जय श्री श्याम जी एडवोकेट साहब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। फटाफट क्या करते हैं आज, ये है जी बंधक पत्र। ठीक है जी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्गेज डीड। अब ये है क्या जी, बंधक पत्र मॉर्गेज डीड है ना, डीड जिसके बारे में हम जानेंगे कि मॉर्गेज डीड तो जो आपकी है मॉर्गेज डीड हम कहते हैं, ये है आपका। और दूसरा इसका डिफाइन है आपका सेक्शन जो आपका है ना, वो आपका स्टार्ट होता है 58 से लेके 104 तक है ना। ये आपको मॉर्गेज डीड में इसमें दो सेक्शन अभी अपन समझना चाहेंगे। 58 है ना, ये बंधक पत्र क्या कहता है। ये बंधक पत्र आपका कहता है अंतरण। फर्स्ट क्या है, अंतरण, इसलिए ज्यादा पूरा देखो क्या अंतरण करता है ना। ये पता है कौन है, ये बंधक करता है। जैसे बैंक वगैरह होते हैं बंधक करता, अंतरण करता भाई, और बंधक करता कहते हैं, बंधक करता है। ये मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ आपको, जटिल नहीं कर रहा, उससे बहुत विस्तृत में उदाहरण है। इस सेक्शन को सब्जेक्टिव है तो संक्षेप में क्या है, अंतरण करता। जो मॉर्गेज डीड कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी ने हमें क्या किया, इसको समझिए। इसका थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि जो बंधक पत्र है वह कोई जो आपको ऋण पे ब्याज पे पैसा वगैरह देता है उसके बारे में डिफाइन होता है, जो प्रेजेंट या फ्यूचर को डिफाइन करता है। कैसे क्या समझेगा, शॉर्ट कट है जी मेरी भाषा में, डीएलटी लैंग्वेज समझाऊंगा तो भाई साहब बताना लगे, इसको समझिए बड़े ध्यान से। क्या अंतरण होता वो होता है, उसने आपको धन दिया, तो धन दिया तो ब्याज लेगा वो पैसा, ठीक है जी। अंतरण करता, बंधक करता हो गया। दूसरा क्या है, अंतरीति है ना। अंतरीति मतलब कौन है, जो ले रहा है ना, यहाँ लिख देंगे क्या, अंत, ये कर देंगे है ना, अंतरीति। थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी ना ये अंतरीति। तो अंतरीति कौन है, बंधकदार, बंधक करता, समझ गए। अभी हो गया बंधक दार, इसने कर्जा दिया जी, किसने दिया कर्जा, इसने। क्या दिया जी, ब्याज दे दिया, उसका भी डिफाइन है जी, कितने परसेंट को दिया, 14% को दिया। ये सब चीज है भाई, लोन मत लो, बहुत जटिल है, समझो। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, कोई भी लोन लोगे आप उसमें बंधक करता आ गया जी, बंधकदार आ गया है ना, इसको समझेंगे। अंतरण करता आ गया जी, अंतरी आ गया। दूसरा क्या है जी, यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन। मूलधन भी होगा जी, मान लो 1 लाख रुपए, जो भी आप मान लेते हैं, 10 लाख ले लिया, ये क्या हो गया जी, इसके बाद में मूलधन आपने कर लिया। अब मूलधन के बाद में क्या है, और ब्याज। ब्याज मैंने बता दिया, यहाँ लिख लेंगे और ब्याज, जो भी ब्याज है वो बता देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दस्तावेज द्वारा अंतरण किया गया। भाई किस दस्तावेज द्वारा है ना, इसके द्वारा अंतरण किया गया। यहाँ बैंक आ जाएगी, ये जो भी है ना, एंड एन। तो ये समझ गए जी क्या होता है मॉर्गेज। अब ये सेक्शन ये समझ लो इतना, इसके बाद क्या, 58 हो गया। 59 में क्या है, इसमें समझ गए, बंधक किसी ने दिया, किसी ने लिया, कितना मूलधन है, कितना ब्याज है, उसके बारे में व्याख्या करता है ना। अभी इसको जैसे ही मिटा दो तुरंत, मिटा के इसको कर दो 59। ये इसके बारे में बताता है क्यों क्या जरूरी है जी, इसमें क्या चीज जो है रिक्वायरमेंट है ना। ये क्या बताता है, रिक्वायरमेंट। भाई साहब
फटाफट समझ लो। 59 क्या है? 59 क्या कहता है? पहले 100 रुपए से ऊपर, ऊपर का मामला, मामला है ना। 100 रुपए से ऊपर का मामला है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्या है? मामला 100 रुपए से ऊपर का मामला है तो क्या होगा? पंजीकरण आवश्यक, आवश्यक ये कहते हैं ना। अब क्या है? पंजीकरण आवश्यक भी है। एक जगह और इसमें चेंज है, क्या है? ये किसका क्लोज ये भी कहता है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे कि जब हमारा दस्तावेज क्या है, मान लो सामने वाले के पास गिरवी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि फिर उसमें तो नहीं कराना चाहिए। तो नहीं वाला क्लोज भी है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्लोज जो भी चीजें उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। तो भाई ये क्या है? 100 से ऊपर के तो कहता ही है, बाकी दूसरे क्लोज में इनके कुछ वीक पॉइंट है, वो एडवोकेट वगैरह दे दिए, उनमें से पूछता है भाई कहाँ कैसे मिलेगा। तो क्या है? पंजीकरण कराना जरूरी है। तो आप लोग ये सेक्शन 58 वाला समझ गया, पंजीकरण जरूरी है। तो उसमें क्या है? कर्ता, दूसरा जिसके द्वारा है ना, क्या नाम है, द्वितीय पक्ष जो भी इसका है ना, द्वितीय पक्ष। उसके बाद में क्या? तीसरा गवाह दो, है ना, ये चाहिए होंगे। अगर कोई भी दस्तावेज आप करा ना, 2 गवाह दिए, फिर आईडी वगैरह, फोटो वगैरह। तो ये चीज है भाई, कोई भी लोन लो मत, फंस जाओगे फिर बाद में कि जी ये ताला लग गया, पैसे नहीं भरे, गलती, कुछ मत करो। लोन वोन के चक्कर में मत पड़ो। इसके साथ जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। अगर पंजीकरण करा लिया तुम्हारा भैया बेकार सिस्टम हो गया, मॉर्गेज चली गई, प्रॉपर्टी आपकी या जो भी अचल संपत्ति है ना, ये अचल संपत्ति पे लागू होता है। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।